इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। नमस्कार जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना के करीमनगर में दिए गए बयान की। उन्होंने कहा कि आजकल शहजादे अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते हैं, यानी कि राहुल गांधी पे सीधा तंज कहूं या फिर चुनावी हमला कहूं। इसमें उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आजकल अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेते हैं। 2 कदम आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि आजकल उन्हें गालियां नहीं देते हैं। जवाब में कांग्रेस के पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा है कि अप्रैल तक 103 बार अडानी और 30 बार अंबानी का नाम राहुल गांधी ने अपने स्पीच में लिया है। खैर, इसके क्या मायने हैं और क्यों लिया गया है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि क्या टेम्पू से नोटों के बोरे पहुंच गए जिससे आवाज बंद हो गई। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी हैं, भाजपा से हमारे साथ विकास सोमानी साहब हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में। राजकुमार जी, आपके पास में आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा सीधा हमला है और ये हमला ऐसे वक्त किया है जब झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ पे करोड़ों रुपए मिले हैं। उसी से कोलैबोरेट कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी, उन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि ये घटना कहीं ना कहीं एक कंपाइल कर रहे हैं, वो लिंक कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस के पास में या राहुल गांधी के पास में टेम्पो पहुंचे। टेम्पो किस बात के पहुंचेंगे, कोई चुनाव सामग्री तो आएगी नहीं। नोटों की बात कर रहे हैं, सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं आप पे, तो आवाज इस वजह से बंद है। योगेंद्र जी, तो भारतीय जनता पार्टी बताए और देश के प्रधानमंत्री बताएं कि टेम्पो कहीं के होते हैं। ये जो भाषण आजकल चल रहे हैं, आप लगातार देख रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के, मेरे भारत देश के प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरा भारत महान,
मेरे भारत महान के प्रधानमंत्री भी महान होने चाहिए, उनकी भाषा, उनकी सोच, उनकी शैली भी महान होनी चाहिए, और उनके देश के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी तमाम महान होनी चाहिए, विपक्ष भी महान होना चाहिए। और वो विपक्ष पे इस तरीके से तंज कसेंगे जैसे कोई किसी पार्टी का एमएलए या पार्षद बोलता हो, ये उनके लिए शोभनीय बातें नहीं है। फिर भी अगर वो टेम्पो बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी खुलासा करे, देश के प्रधानमंत्री खुलासा करे कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो कहीं ईडी की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे। और अगर ईडी अगर ऐसी बात है तो ईडी जांच करे कि ये जो टेम्पो की अगर बात कर रहे हैं, अगर वो टेम्पो में कोई पॉलिटिकल सामग्री नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सामग्री अगर उसके अंदर है, तो भारतीय जनता पार्टी ईडी को आदेश दे, जो लगातार आदेश दे दिया, ये ईडी जांच करे कि भारत के प्रधानमंत्री कहना क्या चाहते हैं। जी बिल्कुल क्लियर करें, आपका ये कहना है। विकास जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। चुनावी पारा चढ़ा हुआ है, यूं तो उत्तर भारत में गर्मी का पारा भी चढ़ा हुआ है, लेकिन सियासत का पारा भी उससे काफी आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तंज काफी महत्वपूर्ण और सियासी गलियारों में एक हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये तो मोदी बेहतर जानते हैं, और खड़गे ने कहा है कि अब मोदी जी की कुर्सी हिलती हुई दिख रही है, तो ऐसे में अब दोस्त दोस्त ना रहा, यानी कि अंबानी अडानी को इस बात की भनक लग गई है कि मोदी सरकार जा रही है तो उन्होंने पाला बदल लिया है। ये ऐसा कहना है मोदी के बयान पर पलटवार के साथ में। योगेंद्र जी, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने वो किस संशय में बात की है, कैसा स्टेटमेंट दिया, मैं समझ नहीं सकता। कि उन्होंने ये कहा है कि सरकार हिल रही है, जा रही है, तो क्या अडानी अंबानी जी उनके संपर्क में आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो व्यापार ये पहले भी करते आए थे। कांग्रेस सरकार थी जब भी अडानी अंबानी यहीं थे और आज भी यहीं हैं। लेकिन जो बात कहना चाह रहे हैं, जो राहुल गांधी जी लगातार जो अपनी रैलियों में जो एक प्रचार के दौरान कहते थे कि अडानी अंबानी के बारे में जो हमेशा बोलते थे और ये कहते थे, सरकार पे आरोप लगाते थे, तो वो आरोप जो लगाने की बात उसके बारे में स्पष्टीकरण करते हुए फिर इनके प्रवक्ता वगैरह ने कहा और प्रियंका जी के बयान में कहा कि इतनी बार वो राहुल गांधी जी ने अडानी अंबानी का नाम लिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये बात कही उन्होंने कि अप्रैल तक लिया है। अप्रैल के जो जब चरण चालू हुए, प्रथम चरण से लेके जब चुनाव वोटिंग शुरू हुई, तो अप्रैल के बाद से जो अब तक लगातार चला आ रहा है, जब ये अडानी अंबानी पे इतने सवाल उठा रहे थे सरकार पे कि जब 7 चरण के चुनाव लगातार चल रहे हैं और बीच की स्थिति पे हम आ रहे हैं पूरे देश में लोकसभा चुनाव की, तो ऐसी स्थिति में अडानी अंबानी पे आरोप लगाने वाली कांग्रेस सरकार ये अब चुप कैसे? और राहुल जी, कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी हैं, वो सरकार पे जो आरोप लगा रहे थे वो आरोप लगाना कैसे बंद कर दिया? और इतनी बड़े बड़े जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। और इसी दौरान आप देखें कि झारखंड में एक पीएस और पीएस के पीए का आदमी, तो आप समझे कि कांग्रेस की भ्रष्टाचार की नीति कितनी आगे है कि 30 करोड़ दो उसके पीएस के एक लड़के के पास मिल रहे हैं, जो आलमगीर जो मंत्री है वहां के, और उनके जो जहांगीर है वहां पे उनके एक लड़के के पास जितना पैसा बरामद हो रहा है। अपन मुद्दे पे फिलहाल तो अपन इसी पे, ये तो बहुत मुद्दे मिलेंगे, ये तो जिस दिन कुछ नहीं हो तो अपन ये भी कर लेंगे। लेकिन फिलहाल जो खड़गे कह रहे हैं कि मोदी जी को इस बात का एहसास हो रहा है कि कुर्सी डगमगा रही है, इस वजह से मुद्दों से भटका रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कभी भी सत्ता के लिए कि सत्ता पाने के लिए वो देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए राजनीति करते हैं। उनके किसी भी स्टेटमेंट को यह नहीं किया जा सकता कि सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी को जनता के जनमानस ने और जन विश्वास ने जो बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो देश हित और राष्ट्र हित के लगातार कार्य कर रही है। और ये आप 2014 में भी देख चुके हैं योगेंद्र जी, और 2019 में भी देख चुके हैं। मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूं, आज भी स्थिति ऐसी है कि जिस तरह जो वोटिंग आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की वोटिंग आप देख कितने प्रतिशत हो रही है, जहां जहां जिन जिन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी जो ग्राफ बढ़ रहा है वोटिंग का, मतदान का, वो देश और राष्ट्र के प्रति एक जनता का एक तरह से लहर चल चुकी है माननीय मोदी जी के लिए। ये उसी का है कि असम में आप प्रतिशत देखें वोट का कितना जबरदस्त हुआ है। तो ये लगातार जो वोटिंग होती जा रही है और आप खुद इस बात को महसूस करेंगे, जब परिणाम आएंगे वोटिंग बढ़ती जा रही है, जो कम हो रही है 9-9, 10-10% भी कहीं डाउन जा रही है, उसका क्या मायने? ये मतलब वो कांग्रेस के वोट निकल के नहीं जा रहे। योगेंद्र जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा कांग्रेस में जो शीर्ष नेतृत्व है और जिस तरह की कांग्रेस का जो है वहां कांग्रेस में जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के वोट डालने के लिए रुझान खत्म हो चुका है। कांग्रेस में जो नेताओं की नीतियां और नियत सब समाप्त हो चुकी है। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा अपने आप को महसूस कर रहा है कि जो वर्षों की एक राष्ट्रीय पार्टी थी, आज वो किस तरह से रसातल की ओर जा रही है कि उनके अच्छे अच्छे नेता कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस की रीति नीति से अलग होते जा रहे हैं। चाहे वो 30 साल के हो कांग्रेस से जुड़े हुए हो, चाहे 51 साल तक कांग्रेस से जुड़े हो, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता रहे हो, चाहे वो एक छोटे से बूथ का कार्यकर्ता हो। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास, हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ में। अनिल, क्या लगता है कि चुनाव प्रचार हर दिन कोई ना कोई नई करवट ले रहा है? हमें मान के चलते हैं कि मुद्दों पे जब चर्चा होती है तो ये एक अंदाजा लगाया जाता है कि आज फला जगह पे उस नेता की रैली है, शायद
इस मुद्दे पे कोई बोलेगा, और जर्नलिस्टिक नज़र से हम लोग देखते भी हैं कि हाँ चलिए इस पर एक नई बात आई है। लेकिन अब तो स्थितियाँ ये हैं, टीवी जर्नलिस्ट शायद इसी वजह से देखते हैं, न्यूज़पेपर को देखते हैं, साइट्स को देखते हैं, एजेंसी की खबरें चेक करते हैं कि किस नेता ने कब क्या कैसे कह दिया, उस पर गौर करते हैं। क्योंकि रोज़ कोई ना कोई एक नया तूफान मचना शुरू होता है। उत्तर भारत में गर्मी है, गर्मी परवान पे है, इसी तरह से सियासी पारा भी इसी तरह से चढ़ा हुआ है। तो ये माना जा सकता है कि बयान रोज़ नई करवट बदलते दिखाई देंगे आने वाले दिनों में भी। देखिए बिल्कुल, और ये जो चुनाव हैं 3 चरण हो चुके, चौथा चरण का आगाज़ यहाँ पर चुनावी मुहिम हो चुका है। हमने देखा है पहले चरण से जो आगाज़ हुआ था, एक तरह से विकसित भारत, और उसके बाद में मंगलसूत्र जैसे बयान वहाँ पर आए, आरक्षण का मुद्दा वहाँ पर देखा गया। अब यहाँ पर चल के अडानी अंबानी की एंट्री यहाँ पर हुई है। ये अपने आप में बता रहा है कि ये जो चुनाव है, बीजेपी की स्ट्रेटेजी खासतौर से देखी जाए, 2019 और 2014 के चुनाव देखें, एक ही स्ट्रेटेजी थी, उसी के ऊपर पूरा चुनाव समा बांध के बीजेपी ने लड़ा था। लेकिन या तो ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है कि हर जो चरण है उसके लिए एक अलग से मुद्दा वहां पर हो और उसी मुद्दे को तूल दिया जाए या फिर उसको हवा दी जाए और उसी के आधार पर उस चुनाव के अंदर आगे बढ़ा जाए। और ये अभी तक 3 चरण अपने आप में बयां कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो बयान यहाँ पर दिया है, खासतौर से अडानी और अंबानी को लेकर और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। ये इस बयान के मायने शायद ये लगता है कि राहुल गांधी पर निशाना कम है और जनता को समझाने की कोशिश है कि अडानी अंबानी का रिश्ता मेरे से ही नहीं है, राहुल गांधी से भी रिश्ता है। क्योंकि व्यापारी वर्ग जो एक तबका होता है, काफी छोटा तबका होता है। और आज तक के चुनाव का इतिहास ये देखने में आता रहा है कि चाहे टाटा बिरला का उस समय बिजनेस रहा हो, उस दौरान भी कई नारे लगे थे, और आज चाहे अडानी अंबानी की बात यहाँ पर की जाती रही हो, सरकारें हों या विपक्ष हों, ये जिक्र हमेशा चलता रहा है और निशाने पर व्यापारी वर्ग रहा है। और इस व्यापारी वर्ग पर निशाना मध्यम वर्ग हो या निम्न तबका हो, ये अपने आप में उस वोटर को खुश करने जैसा होता है। वो अपने आप में उनको ये बताना होता है कि देखो, हमने वो जो छोटा सा तबका भले ही है लेकिन उस व्यापारी वर्ग को निशाना साधा है, और उस पर निशाना साधे एक तरह से वोट बैंक को अपनी तरफ करने जैसा इशारा कहना कि इसमें दिखाई सा देता है या फिर उनको करने जैसा लगता है। तो ये बयान अपने आप में इसी तरह का लगता है। राहुल गांधी पर जरूर जिक्र वहां पर किया गया है, तेलंगाना से किया है खासतौर से। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान अपने आप में कह सकता है कि तेलंगाना से, और तेलंगाना से फिर राहुल गांधी को ऊपर ये बयान ये बताना है कि हाँ, आपने जिस तरह से अडानी और अंबानी को लेकर, राहुल गांधी ने जिस तरह से बीजेपी पर वार किया, फिर मोदी पर वार किया, अब मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि मेरा रिश्ता तो है या नहीं है, लेकिन राहुल गांधी का कितना रिश्ता है ये भी जनता को समझना होगा, वोटर्स को समझना होगा, और ये बताने की कोशिश। अनिल, ध्यान होगा कि विधानसभा चुनाव के दरमियान एनर्जी प्रोजेक्ट्स को लेकर के अशोक गहलोत को बीजेपी ने घेरने की कोशिश की थी, लेकिन उस तरह की बातें नहीं हुई। ये तो पता नहीं कि तल्ख अंदाज में उन शब्दों को बयान नहीं कर पाए या फिर जो आरोप लगा रहे थे वो सिरे नहीं चढ़ पाए। कहा गया था कि 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट अडानी को दिए गए हैं राजस्थान में, कोल की डील हुई है, तो इसके पीछे क्या राज है, लेकिन बहुत ज़्यादा तूल नहीं पकड़ पाया। अब मुझे लग रहा है कि इसमें 2 कदम आगे बढ़ करके मोदी ने जो कुछ कहा है, अब लगता है कि आने वाले दिनों में सियासी गलियारों में कुछ दिन के लिए ये केंद्र बिंदु रहेगा। हाँ, चर्चा का विषय बड़ा रहेगा। प्रधानमंत्री ने जिक्र इसका किया है, तो खासतौर से राजस्थान में जिस समय नैरेटिव बनाने की कोशिश थी। हालांकि एक चीज देखी जाए, बिजनेस वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग जो है, उसके बिना सरकारें नहीं चलती हैं। आज तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, अभी तक की सरकारों को देख लीजिए, उस दौरान भी कोई ना कोई बिजनेसमैन हावी रहा है या टॉप लेवल पर रहा है। तो ये चीजें जो हैं वो राजनीतिक दल भी समझते हैं, जनता भी समझती है। लेकिन जिस तरह से चुनावी माहौल होता है उसमें तंज कसना है, छोटे मोटे एंट्रीज को कहे जाए, ये अपने आप में वोटर्स की तरफ एक तरह से अपना ध्यान डाइवर्ट उनका करना होता है। ये कहीं ना कहीं मकसद पॉलिटिकल पार्टियों का होता है। लेकिन आगे बढ़ के अगर एक कदम देखा जाए, अगर सरकार बदले या नहीं बदले, उसके बाद की स्थितियां देखी जाए, तब भी जो बिजनेसमैन है वो हावी रहेंगे, बिजनेसमैनों का राज चलेगा। उनके बिना ना प्रोजेक्ट आ सकते हैं, ना कुछ काम जो है वो वहां पर हो सकते हैं। तो बिजनेसमैन तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उनके सहारे राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। ये कहीं ना कहीं इसका मोटो जी। दूसरे एक बात और आती है सामने, अब तक का जो मेरा भी अपना एक्सपीरियंस है, 26-27 साल से मैं देख रहा हूं जर्नलिज्म में, चुनावी मंच से जो दावे और वादे किए जाते हैं, खासकर भीड़ के बीच आरोप लगाए जाते हैं, उनकी जांच और नहीं होती है। सबसे रोचक बात ये देखिए, अगर जांच का कोई इंसिडेंट बनता है तो वो वैसे ही बनता है, कहीं कुछ वैसे ही, अगर किसी की
किस्मत बुलंद है और किसी की किस्मत खराब है तो वैसे ही चपेट में आता है वो। लेकिन आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, और अभी भी याद रखिएगा, कोई भी पार्टी, वो चाहे असेंबली इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, उसमें बहुत ज़्यादा तूल नहीं पकड़ा जाता है, और अगर होता भी है तो कुछ दिन में वो मामला ठंडा हो जाता है। ये आप लोग खुद भी देखते होंगे, कोई मतलब मेरी तरफ से मैं कोई व्यक्तिगत वैसे नहीं कह रहा, ये सच्चाई है और आप देख भी सकते हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूँगा। अडानी अंबानी को लेकर के अक्सर मित्रों की बात की जाती कि अपने दो दोस्तों की बात राहुल गांधी जितने दिन से करते आ रहे थे, मोदी जी के बयान से ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी उससे असहज थी, लेकिन राहुल जी पिछले कुछ दिन से अडानी और अंबानी का नाम नहीं लेकर के संविधान, आरक्षण, इनके इर्द गिर्द ही अपना स्पीच रखते हैं। तो एक बड़ा हमला इस नाते किया जा रहा है कि जैसे अनिल ने भी कहा कि जनता के बीच एक मैसेज जाना चाहिए कि रिश्ते मेरे ही नहीं है अडानी और अंबानी से, कांग्रेस के नेताओं के भी हैं। योगेंद्र जी, मैसेज तो जब जाएगा जब प्रदेश के प्रधानमंत्री मुद्दों की बात करेंगे। मुद्दों से पूरा का पूरा लोकसभा 24 का चुनाव भटका चुके हैं देश के प्रधानमंत्री लगातार। कभी पहले चरण का चुनाव हुआ, दूसरे का हुआ, तीसरे का हुआ, चौथे का होने वाला है। एक भी चरण के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने देश में 10 साल में क्या किया, आगे वो क्या करेंगे, इस बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। सुबह शाम पानी पी पी के कांग्रेस पार्टी को कोसना, राहुल गांधी का गुड नाइट के रूप में नाम लेना, दिन में अगर मौका लग जाए तो हिंदू मुस्लिम का नाम ले लो, आरक्षण का नाम ले लो, बात करो महंगाई की, गरीबी की, अमीरी की, बात करो किसान की, जवान की, पहलवान की, नौजवान की, 15 लाख अच्छे दिन, वो जीएसटी, नोटबंदी, उन पे तो बात करते नहीं है। पूरे के पूरे देश की पॉलिटिक्स को टर्न कर दिया है, और वो टर्न इसलिए करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि देश अंधा गूंगा बहरा बनकर के वोट डाले तो ज्यादा बेहतर होगा। एक ही एक वेव चलो। अच्छा, 14 में वेव चली थी, पूरे देश ने देखा है। 19 में वेव चली थी, पूरे देश ने देखा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव देखिएगा योगेंद्र जी, अप्रत्याशित परिणाम आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को उसका एहसास हो चुका है, इसलिए वो लगातार बयान बदलते जा रहे हैं। कभी न्याय, कांग्रेस का के न्याय पत्र पे बात करते हैं, कभी आरक्षण की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी वो गोरे और काले की बात करते हैं। ये नए नए जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ला रही है, बात को मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी डिपार्टमेंट है, वो कांग्रेस पार्टी के छोटे छोटे नेताओं के छोटे छोटे बयान नोट करके और प्रधानमंत्री को व्हाट्सएप कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आईटी डिपार्टमेंट से दिए हुए जो मुद्दे होते हैं उनको रोजाना सभाओं में उठा रहे हैं। गोरे और काले का तो मामला आपकी पार्टी ही उसके अंदर डिफेंसिव हुई है, क्योंकि आपके ये प्रधानमंत्री जी का स्तर है क्या? योगेंद्र जी, ये प्रधानमंत्री जी का स्तर नहीं है कि वो देश को संबोधित करे, किसी राज्य को संबोधित करे और वहां इस तरह की बातें करें। प्रधानमंत्री का स्तर नहीं है, प्रधानमंत्री का स्तर नहीं है। प्रधानमंत्री लोगों से भड़का करके फालतू की बात करे। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार एक भाषण में कहा कि कर्नाटक में एक व्यापारी, छोटा व्यापारी दुकान पे बैठा बैठा हनुमान चालीसा कर रहा था, उस पर अटैक हो गया। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको पता है क्या छोटे व्यापारी मर कैसे रहे? जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद मर कैसे रहे? आपको कौन खबरें देता? आपका आईटी डिपार्टमेंट जो आपको व्हाट्सएप करता है, उसको भाषणों में शामिल करते हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से अपील करना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री सबके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, वो देश के मुद्दों की बात करें, देश को मजबूत बात करने की बात करें। 24 घंटे विपक्ष को कोसना, विपक्ष के नेता कैसे हमारी पार्टी में शामिल हो, इस बात पे लगे हुए हैं। सैम पित्रोदा का जिक्र कर रहे हैं, उसमें मोदी ने तंज कसा है, इनकी बातों कहना तो जवाब बयान तो आपकी पार्टी के यहाँ से योगेंद्र जी, ये क्या है? मैंने कहा बयान कहीं से भी आए, प्रधानमंत्री के भाषण का स्तर होना चाहिए। जी जी, प्रधानमंत्री बोलते हैं दुनिया सुनती है, सुनिए प्रधानमंत्री बोलते हैं दुनिया सुनती है। राजकुमार जी, सैम पित्रोदा बोले, ये तो चुनावी टाइम है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए पार्टी के नेताओं को कि सैम पित्रोदा ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। ये फिर ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि प्रधानमंत्री बोलेगा, कि नड्डा बोलेंगे, कि विकास सोमानी बोले, कोई भी बोलेगा उसमें जिसको अवसर मिलेगा। योगेंद्र जी, देश के प्रधानमंत्री हमारे हिंदुस्तान के गार्जियन हैं। हाँ। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं देश में राजनीतिक वातावरण खराब नहीं होने दूं। कोई विपक्षी पार्टी कैसा भी बयान दे, मेरी जिम्मेदारी बनती है। राजकुमार जी, एक चीज बताइए, कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया और उसकी निंदा भी की है कि ये नस्ल भेद की बात नहीं करनी चाहिए उनको, कि इस तरफ के लोग हैं वो अफ्रीकन लगते हैं, इस टाइप के लोग हैं वो चीनी लगते हैं। तो ये बताइए कि जब आप किनारा कर रहे हैं तो मोदी क्यों नहीं बोलेंगे उस पे? तो मोदी जी ने मुकदमा दर्ज करा दिया गया,
भारतीय जनता पार्टी ने, जिसने ऐसा वातावरण देश में पेश करने का प्रयास किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमा दर्ज कराया गया? करवा देंगे, विकास जी करा देंगे, वकील है अभी। बताइए साहब। योगेंद्र जी, मैं लगातार जो डिबेट को देख रहा हूं, बार बार ये स्तर की बात कर रहे हैं। स्तर आम जनता में, चाहे छोटा बड़ा हो, चाहे किसी व्यापारी हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं या दूसरी बात टेम्पो की कर रहे हैं। आज देश में कितने लोग टेम्पो से रोजगार कमा रहे हैं। आप किस तरह को स्तर की बात करो। आप सुनिए, कौन सा टेम्पो है? आप सुनिए, टेम्पो तो पता है, टेम्पो कौन सा है? सवारी टेम्पो है। राजकुमार जी देखिए, सोमानी जी ने आपको धैर्य पूर्वक सुना, प्लीज आप भी सुनिए जी, बोलिए। कांग्रेस इंडिया ओवरसीज के जो है सैम पित्रोदा जी, इन्होंने जो कहा है, और जैसे कहा कि पूर्वी तरफ तो जो है चीनी लगते हैं और साउथ के साइड जो साउथ अफ्रीकन टाइप के लोग लगते हैं। अब इस तरह के जो नेशनल, ये बयान कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। दूसरा बयान आप देखें वसीयत के मामले में कि इतनी संपत्ति नहीं, ये बयान भी आपके सैम पित्रोदा दे रहे हैं। जो बयान कांग्रेस दे रही है और जिस तरह से देश को जाति, भाषा, धर्म और इसके आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है, तो स्पष्टीकरण अगर भारतीय प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री है, जब आप कह रहे हो वो हमारे गार्जियन है, तो गार्जियन का फर्ज बनता है कि वो देश को एक साथ लेके चले, राष्ट्रीय देश हित को एक साथ लेके चले, कि उसमें कहीं खंड खंड न हो, जो कांग्रेस वर्षों से करती आ रही है। कांग्रेस की जो नीति नियत है, आप बताइए। जो राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं हमारी अंडानी पे, तो उसका जवाब देना बनता है। आप लगातार जब हमारी अंडानी पे कह रहे हैं कि सरकार कब, राहुल गांधी तो महंगाई की बात भी करती है। आप बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि दो लोग सरकार चला रहे हैं, अंबानी और अडानी जी की सरकार चल रही है। ये इनको लपेटने का काम शुरू किसने किया? कांग्रेस ने। व्यापारी के ऊपर सवाल उठाने का काम किसने शुरू किया? कांग्रेस ने। आज तक जब 5-6 दशक तक कांग्रेस ने राज किया, तो किसी का इतना नाम आया जितना नाम आपने लिया। और एक बात और सुनिए, इसकी बात देखिए कि आप कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी, तब आप खुद काम दे रहे हैं। आप अपने ही आदमी के साथ करके, जिस तरह से आपने आपके नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ किया, उस तरह से व्यापारी के साथ कर रहे हैं, और उस तरह से आप देश और देश के साथ करने लगे। जब देश के साथ इस तरह की घटना करेंगे, तो आम जनता आपको माफ नहीं करेगी। आप कभी आप टेम्पो का, माननीय प्रधानमंत्री जी आम कार्यकर्ता, आम जनता से जुड़े हुए हैं, वो एक छोटी छोटी बात को बता रहे हैं व्यापारी के माध्यम से, टेम्पो के माध्यम से, तो उनका अनुभव है, जीवन का संघर्ष है कि उन्होंने छोटी स्तर से ऊपर पहुंचे हैं। वो सहजादे नहीं है जो सिर्फ ऊपर स्तर की बात करे। आप बार बार स्तर की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस का स्तर, जो स्तर बनाना, वो स्तर खत्म करने का काम जो है वो धीरे धीरे जनता कर देगी। आप बार बार स्तर की बात नहीं करें। स्तर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, या देश को जो मताधिकार का अधिकार है, वो चाहे राजा, उसको भी एक ही वोट देना है, और चाहे वो टेम्पो में हो तो भी एक ही वोट देना है। देश जनता को अगर देश का प्रधानमंत्री चुनती है, तो मैं आपको योगेंद्र जी एक बात कहना चाह रहा हूं, जिस तरह के मुद्दे कांग्रेस उठा रही है लगातार, क्योंकि एजेंडा, मिशन और न्याय पत्र के मुद्दे उठाए, ये कोई ऐसे विषय उठाए, विषय तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो पिछले 10 साल में कार्य किए, वो मुद्दे जनता के सामने टेम्पो कहेगा ये तो बता दो। अरे टेम्पो बता, टेम्पो कहेगा ये तो बता दो। सवारी टेम्पो है, पॉलिटिकल सामग्री है, कुछ और है। आखिर ऐसी क्या बात है कि आप डोसा का जन टीवी के दर्शक पूछ रहे हैं टेम्पो किस बात का है? जनता, जन टीवी के दर्शक पूछ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री टेम्पो का नाम समझ रहे हैं, टेम्पो क्या है ये तो बताएं। कभी संविधान पे, कभी राम मंदिर पे, कभी ईडी पे, कभी सीबीआई पे। जन टीवी के दर्शक पूछ रहे हैं टेम्पो क्या है? आप देश के अखंडता और संप्रभुता के सवाल उठा रहे हैं। आप इस तरह के टेम्पो किस बात का ये तो बताओ। किस किस तरह के आपके नेता, और फिर आप कहां का किनारा करेंगे? सरकार, जो जनता है वो सब देख रही है, और जनता इस बात को 2014 और 2019 में आपने कहा कि 2024 में अप्रत्याशित रिजल्ट आएगा, तो अप्रत्याशित रिजल्ट ही आएगा। दिख रहा है वो तो मतदान का प्रतिशत 6% का बोला, वोटिंग 7% का बोला है, लगातार वोटिंग का होती जा रही है। 2019 में मतदान का प्रतिशत भारतीय जनता लोग वोट डालने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। 2024 में और बढ़ेगा जी, बढ़ा भी है, फिर 4-5 दिन बाद में 5.5% बढ़ा भी है, वो इकट्ठा करने के बाद। ओवरऑल परसेंटेज तो कम ही आ रहा है सब जगह से। लोगों का वोट डालने में मन नहीं है, लोगों का वोट डालने में मन नहीं है। 2-4 दिन में जो 2014 में मन अरे, था, आप लगातार जो बढ़ रहे हैं। 2019 में था, इस बार मन नहीं है। कांग्रेस के अब की बार मोदी सरकार, नहीं, लोगों का मन बदल चुका है, कार्यकर्ताओं को, लोगों का मन बदल चुका है। 400 बार की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, योगेंद्र जी अब 400 बार की बात नहीं करते। चलिए, मैं आ रहा हूं। अब 400 बार नहीं आते इनके दिमाग में। अब वापस आ रहा हूं। अनिल, क्या लगता है आपको कि पिछले कुछ दिन से आरक्षण और संविधान पे चुनाव फोकस हो गया था, फर्स्ट फेज के कुछ दिन बाद से सेकंड और थर्ड फेज पे, तो आपको लगता है कि मोदी जी ने एक नया पासा फेंका है? क्योंकि आरक्षण के और संविधान के मामले में कांग्रेस के नेता जमकर बरस रहे थे प्रधानमंत्री पे, सरकार पे, तो एक इसको डाइवर्ट करने की ट्रिक तो नहीं है ये कि अब कुछ दिन के लिए चलिए टेम्पो पे उलझे रहो? देखिए, बिल्कुल चुनावी माहौल है, तो हमने देखा भी था कि चुनाव से पहले, हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनाव के दौरान भी ये जिक्र कई बार किया है, ये चुनावी भाषणों में हमने भी देखा है कि अडानी अंबानी पर पूरी तरह से निशाना भी साधा उन लोगों ने। लेकिन फिर भी जो टेम्पो एक बना था, ऑल ओवर टेम्पो राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनाया था, उस टेम्पो को कैसे तोड़ा जाए, ये टेम्पो की एंट्री ये नजर आ रही इस राजनीतिक माहौल के अंदर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जताना चाह रहे हैं
कि अडानी और अंबानी किसके हैं, अडानी और अंबानी का जो माहौल तैयार किया गया है वो आखिरकार कहां है, और वो जो माहौल तैयार किया गया उस माहौल के बेस पर यहां से पीएम नरेंद्र मोदी बताना चाह रहे हैं कि कांग्रेस से कितने अच्छे रिश्ते हैं, बीजेपी से कितने रिश्ते के जो आरोप लगाए गए थे वो किस तरह के रिश्ते थे। जनता के बीच में एक आकलन का पासा कहीं ना कहीं फेंका है। हालांकि पब्लिक कितना आकलन कर पाती है क्योंकि उनके पास कितनी चीजें पहुंचती है, कितनी चीजें उन तक गहराई तक जाती हैं, रिसर्च कितना पब्लिक कर पाती है, वो चीजें एक अलग विषय है। लेकिन फिर भी जनता के बीच में, जनता के माइंड में, जनता की मानसिकता में जो एक घर कर गया था, लगातार राहुल गांधी ने सदन में भी इस चीज की जिक्र किया गया था और अडानी अंबानी सरकार का जिक्र किया गया वहां पर, तो वो जो माहौल बना था उसको तोड़ने की शायद कोशिश यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। और पब्लिक के बीच में जो नैरेटिव बना उस नैरेटिव को ये बताना है कि हाँ यहां पर जो संबंध रहे हैं वो किस तरह के संबंध थे, और ये लोग जो आरोप कांग्रेस लगा रही थी इनके साथ भी रिश्ते कमजोर नहीं है अडानी अंबानी के, यहां पर भी रिश्ते मजबूत हैं। और यही आरोप कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनावी माहौल है तो पैसे के लेन देन के आरोप, पैसे के खेप के आरोप या अक्सर राजनीति के अंदर राजनीतिक माहौल में लगते रहते हैं, लेकिन जो टेम्पो पहले का बना हुआ था, इस पीएम के टेम्पो की एंट्री उस टेम्पो को तोड़ने की कोशिश नजर आ रही है। चलिए हम चर्चा कर रहे हैं, उसी दौरान प्रियंका गांधी का भी एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि मोदी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाते हैं। मोदी जी को बताना चाहिए कि अपने मित्रों को कहां कहां कौन सी संपत्ति और एयरपोर्ट दिए हैं, ये बताना चाहिए। ये केवल और महज एक ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, जनता सब जानती है। खैर जनता सब जानती है, लेकिन पिछले कुछ दिन के लिए मोदी की एक गुगली ऐसी है कि इस पर चर्चाएं तो जरूर होंगी। हालांकि 400 पार विकसित भारत से चलता चलता है ये मंगलसूत्र, हिंदू मुसलमान और फिर उसके बाद में आरक्षण, संविधान, अब अडानी अंबानी के टेम्पो पे आकर के चुनाव अटकेगा नहीं ना रुकेगा, इससे आगे भी गतिमान रहेगा और कुछ ना कुछ नए मुद्दे आएंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार का दौर अभी 30 मई को थमेगा, 1 जून को आखिरी चरण है, तब तक इसी तरह की चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको मनोरंजन के रूप में देखते हैं कि आप गंभीरता से लेते हैं, ये आपको तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।